बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं। हम देखेंगे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के मॉड हायरार्की मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज्ड हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट और अगर दूसरी साइड पे बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट होता है। इनके ऊपर हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो कंपनी फॉलोकारी होती है सेंट्रलाइज्ड हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, उसको फ़ायदे क्या होते हैं और उसके नुकसान क्या है। और दूसरी साइड पे हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर जो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर है उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच activities involving planning and decision making with an organization are concentrated a specific leader of the organization। इसमें जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो लीडर ऑफ द कंपनी, या तो वो सीईओ होता है या कोई भी कमर्शियल डायरेक्टर होता है, वो जितने भी डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है वो टॉप ऑफ द मैनेजमेंट से वो उसको सर्कुलेट करते हैं और एक ही बंदा उसके जितने भी डिसीजन होते हैं वो कर रहा होता है। इसके फ़ायदे की अगर बात करें तो इसके फ़ायदे ये हैं कि जो भी आपका मैसेज होगा वो मिस कंडक्ट नहीं होगा, वो मिस कंसेप्शन नहीं होगा, क्योंकि एक ही बंदा जब उसको मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगा तो वो हर एक बंदे के पास, हर एक लेवल के बंदे के पास वो उसी तरह ही डिलीवर होगा जैसे वो उसको कर रहा होगा। और अगर इसको डिसेंट्रलाइज्ड हो तो वो में भी आप जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज है, जो गोल्स है या जो डिसीजन आप ले रहे हो किसी भी चीज़ के ऊपर, जब वो आप पास थ्रू करोगे नंबर ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की में, तो वो हो सकता है उसका जो मैसेज है वो चेंज हो जाए या जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का ये एक फ़ायदा है कि जो आपका मैसेज है वो उसी तरह ही मैसेज डिलीवर होता है जैसे आप चाह रहे होते हो। और इसका ये एक फ़ायदा ये भी है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और ये टाइम सेविंग है। और अगर इसके हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर बर्डन ऑफ एक्टिविटीज़ ऐसी चल रही हैं कंपनी के अंदर, तो जो डिसीजन मेकिंग है, फाइनेंशियल है, रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स है, मैनेजमेंट्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो अगर एक बंदा ही उसको फॉलो करेगा या उसको पास थ्रो करेगा, जो कंपनी का लीडर होगा, जो उसका अगर ऑनर है वो कार या सीईओ है, तो उसमें फिर टाइम मेकिंग है, हो सकता है ये उसके ऊपर टाइम ज़्यादा चल लग जाए जिसकी वजह से इसमें डिले हो सकता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज भी था। अगर हम दूसरी साइड पे बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड है जिसमें जो लोअर मैनेजमेंट होती है वो इसमें इन्वॉल्व होती है और वो डिसीजन मेकिंग कर रही होती है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसके लिए हमें वेल ट्रेंड और वेल एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं जो इस सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे और इसमें जो भी अपनी डिसीजन मेकिंग है वो पास थ्रू करेंगे लोअर मैनेजमेंट को। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो ना ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है कि आपने हर एक बंदे को अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट आपने उसको जो भी उसकी डिसीजन होती हैं, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो आपने एलोकेट करी होती हैं। और ये क्विकली रिस्पॉन्स होता है कि वो बंदा स्पेशलाइज होता है और वो सिर्फ वो चंद एक एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, जो भी आपने उसको एलोकेट की होती हैं वो उसके ऊपर काम कर रहा होता है। तो इससे कंपनी के जो डिसीजन है वो जल्दी होते हैं क्योंकि वो किसी एक बंदे के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे होते। तो ये एक इसका फ़ायदा भी है। तो ये दो स्ट्रक्चर थे। जो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्ड है वो छोटी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, लेकिन जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो एप्लीकेबल नहीं है। तो वहाँ पे हमें डिसेंट्रलाइज्ड होना पड़ता है, क्योंकि जब आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होंगे या आपकी कंपनी के पोर्टफोलियोज़ बहुत ज़्यादा होंगे या नंबर ऑफ़ चेन्स होंगी आपके बिजनेस की, तो वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड नहीं कामयाब, क्योंकि उसमें जो भी डिसीजन होंगे अगर वो डिले हो जाएंगे तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग चीज़ें हैं, जो आपने डिसीजन लेने होते हैं वो आपके लोअर मैनेजमेंट
के पास जाने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो एफिकेसी है, जो उसकी अफेक्टिवनेस है, वो कंप्रोमाइज्ड होगी। तो ये सेंट्रलाइज्ड जो है ना, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा अच्छा है रहेगा, ना कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए।